भैया अडानी अंबानी तो खामखा ही बदनाम है, असली खेल तो टाटा कर रहा है। टाटा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डोनर बन चुका है। सारी कंपनियों में जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो अब बन चुका है वो है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर टाटा सन्स और उनकी तमाम कंपनियां। ऐसा क्यों हुआ है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। हम गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन लोगों को तो सभी दुनिया ने खामखा ही बदनाम कर रखा है। असल में ये तो छोटे खिलाड़ी हैं। सबसे बड़े खिलाड़ी ने जितने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है उतने की तो कुछ इन कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन निकल के आती है। चलिए इस खबर को थोड़ा सा डिटेल में समझ भी लेते हैं। scroll.in में एक खबर छपी है जो बताती है कि टाटा ग्रुप किस कारण से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डोनर बना और एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसने कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो पैसा था 758 करोड़। 758 करोड़ रुपए अकेली एक कंपनी टाटा सन्स ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और वो क्यों दिया है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी जुटा ही रहे थे तो फिर गूगल जेमिनाई ने थोड़ी सी हमारी मदद कर दी। गूगल जेमिनाई ने बताया भारत सरकार ने 2024 में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए एक सब्सिडी की स्कीम निकाली जिसका टोटल बजट था 91,000 करोड़। यह उन कंपनियों को दिया जाएगा जो भारत में सेमीकंडक्टर के वेफर्स बनाएगी। फिलहाल सेमीकंडक्टर के वेफर में जो सबसे बड़ा डोमिनेंट खिलाड़ी है वो चाइना और वियतनाम है। और अगर ये कंपनियां सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक देती हैं तो फिर भारत में और दुनिया भर में बनने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो सब रुक जाएगा। उसका ही एक अल्टरनेटिव बनाने के लिए भारत सरकार ने यह स्कीम लाई थी और कहा था कि जो भी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट लगाएंगी उसको 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो करा टाटा ने भी कुछ ऐसा ही। गुजरात में 2 प्लांट लगाए जिनकी कुल लागत 88,000 करोड़ थी। 88,000 करोड़ की लागत में उन्होंने 2 प्लांट लगाए और इन दोनों को ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया। सब्सिडी मिली 44,000 करोड़ की। बाय साहब बंपर। यानी कि एक ही कंपनी को कुल बजट का 50% के करीब सब्सिडी में दे दिया गया। यहां तक इस पूरी कहानी में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। यहां तक पूरी कहानी नियमों के अनुसार ही चल रही है। सरकार ने स्कीम लाई, टाटा ने प्लांट लगाया, सब्सिडी के अप्लाई किया और सब्सिडी मिल भी गई। लेकिन इस सब्सिडी के बाद क्या होता है यह बताती है स्क्रॉल की यह खबर। हम सिलसिलेवार ढंग से इस खबर को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरूरत है आपकी कि हमारे साथ बने रहें। हाउ टाटा ग्रुप बिकम्स बीजेपी's बिगेस्ट डोनर वीक्स आफ्टर मोदी कैबिनेट क्लियर्स इट्स सेमीकंडक्टर यूनिट्स। कैसे बना उसके बारे में जानते हैं। On Friday 29, 2024, the Union Cabinet chaired by Narendra Modi approved 3 semiconductor units as a part of the government's push to build domestic semiconductor industry. 2 units were led by Tata Group as a part of scheme to incentivize semiconductor production. The center agreed to underwrite half of the cost of building the unit for 2 units of the Tata Group is subsidized come to 44,000 करोड़। और इसके कुछ ही हफ्तों बाद यानी कि मार्च 2024 में टाटा ग्रुप भारतीय जनता पार्टी को करीबन 700 करोड़, 750 करोड़ से ज्यादा का चंदा दे देता है। और इसी पर तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आते हैं और यह खबर अब छपी है लगभग 1 साल, 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद, क्योंकि जानकारी अब निकल के आई है। अब लोगों के रिएक्शंस क्या हैं यह सुन लीजिए। सुप्रिया शर्मा इस खबर को, scroll.in की खबर को शेयर करते हुए लिख रही हैं,
टाटा ग्रुप डोनेटेड 758 crores टू बीजेपी इन अप्रैल, माफ कीजिएगा हमने पहले मार्च कहा था, सही डेट है अप्रैल 2024. लार्जेस्ट डोनेशन अहेड ऑफ लोकसभा polls. In February, the Modi government has cleared Tata's semiconductor unit with 50% central subsidy, which comes to rupees 44,203 crores. इतनी बड़ी सब्सिडी मिली और उसमें से थोड़ा सा लोटा भर बीजेपी के खाते में भी डाल दिया. हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं. सीपीआईएम पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी यह खबर शेयर की गई और लिखा गया, बीजेपी पॉकेट 758 crores फ्रॉम टाटा, देन हैंड्स ओवर 44,203 crores of public money. This is BJP's real double engine. Corporates fund them, they fund corporate. Done with the open corruption political loot. ओपन करप्शन बताया जा रहा है कि एक पार्टी एक कंपनी को सब्सिडी देती है और वही कंपनी उसी के कुछ ही दिनों बाद, सब्सिडी मिलने के कुछ ही दिनों बाद सबसे बड़ा डोनेशन कर देती है. क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं देखा जाना चाहिए? अगर आप इसमें कनेक्शन नहीं देखते हैं तो फिर शायद आप भोले हैं. सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत भूषण लिख रहे हैं इसी खबर को शेयर करते हुए, How Tata become BJP's largest donor weeks after Modi cabinet clears its semiconductor unit. For the two units, the Tata Group, this subsidy comes to rupees 44,203. 4 weeks after the cabinet's approval, the Tata Group donated 758 crore rupees. Bribery. क्या इसे ब्लेटेंट ब्राइबरी नहीं कहा जाएगा? क्या इसे सीधी सादी रिश्वत नहीं कहा जाएगा? क्या ये एक क्विड प्रो को जैसा सिचुएशन नहीं है कि आप मेरी कमर खुजाइए, हम आपकी कमर खुजाते हैं, दोनों हैप्पी, दोनों खुश, एक को सब्सिडी मिली, दूसरे को चंदा, और इसी तरह चल रहा है यहां पर देश का धंधा. और आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.